देखिए, कल ही प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया की इंडियन मुजाहिदीन से तुलना की थी। बहुत बुरा लगा था लोगों को कि विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया की इंडियन मुजाहिदीन से तुलना। आज गठबंधन वाले इंडिया के सहयोगी मुस्लिम लीग के हिंदुओं को टांग कर जला देने का वीडियो सामने आ गया। कल इंडियन मुजाहिदीन से तुलना और आज इंडिया के एक सहयोगी मुस्लिम लीग का वीडियो जिसमें हिंदुओं को जला देने की, मारने की बात की जा रही है। कल तुलना हुई थी इंडियन मुजाहिदीन से। जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी ने सेकुलर बताया, उसी ने केरल में हिंदुओं को जलाकर मार देने का अपना प्लान भी बता दिया। और भारत को विपक्षी गठबंधन वालों के सेकुलर होने का शायद असली मतलब भी समझ में आ गया। इसलिए सवाल है आज, क्या अब अपने ही देश में हिंदू रामायण का पाठ नहीं कर पाएंगे क्या? मुस्लिम लीग बताएगी क्या अब हमको? तो क्या अब अपने ही देश में हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों में मारकर लटका दिया जाएगा? तो क्या अब अपने ही देश में हिंदुओं को उनके ही मंदिरों में जिंदा जला दिया जाएगा? ये शब्द सुनने भर से ही ना किसी भी भारतीय का खून खौल उठेगा। लेकिन ये एक शब्द, ये शब्द नारेबाजी की शक्ल में बार बार दोहराए गए। भारत के ये एक राज्य में, सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है, कोई आपको खबर में से बताएगा भी, क्योंकि ये इंडिया वाले राज्य से है ना, तो खबरें दबा दी जाती है। जो खबर दबा दी जाती है वो असली खबर होती है। सुनिए, भारत के ये एक राज्य में, राज्य का नाम है केरल। केरल, अब ये मणिपुर से या यूपी से इस तरह आता ना तो आज आग लग जाती देश में, और करने वाले कोई और होते तो। लेकिन सुनिए, ये है केरल की तस्वीरें और हिंदुओं के खिलाफ ये नारेबाजी करने वाली पार्टी का नाम जानते हैं क्या है? फिर अपनी याददाश्त पर गौर करिएगा, इस पार्टी के बारे में किसने क्या कहा था। नारेबाजी करने वाले जो लोग हैं, इनकी पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग। याद आया कुछ? वही मुस्लिम लीग जो बकौल राहुल गांधी 16 आने सेकुलर पार्टी, शानदार सेकुलर, वही मुस्लिम लीग जो विपक्ष के गठबंधन इंडिया, गठबंधन वाला इंडिया कैसे बोलूंगा, विपक्ष के गठबंधन वाले इंडिया का हिस्सा है। जी हां, मेंबर I.N.D.I.A इंडिया अलायंस। वही मुस्लिम लीग जो आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस की साथी रही है। कांग्रेस की साथी। आप एक काम करिए, ये हैरान कर देने वाली खबर है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगी, दबा दी जाती है ऐसी खबरें। हम तो दिखाएंगे भाई, देश नहीं झुकने देंगे, खबर तो दिखाएंगे। पहले ऐसा करिए, आप ये नारेबाजी सुनिए, पूरी नारेबाजी सुनिए, फिर हम आपको विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया के असली आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे। अच्छा, ये रैली मुस्लिम यूथ लीग, मतलब मुस्लिम यूथ लीग ने केरल के कासरगोड में मणिपुर हिंसा के विरोध में और मणिपुर के लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए आयोजित की गई थी। मुस्लिम यूथ लीग, ये क्या है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। अच्छा, इसमें भी इंडिया है वैसे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा शाखा है। IUML को ही मुस्लिम लीग कहा जाता है। फिर से कह रहा हूं, इनके नाम में भी इंडिया है, जो भारत के हिंदुओं को टांग कर जला देने की बात कर रहा है। और ये वही मुस्लिम लीग है जिसके बारे में अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी ने कहा था कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है। देख लिया सेकुलरिज्म कितना कूट कूट कर भरा हुआ है। हो सकता है यही सेकुलरिज्म है विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया का। मुस्लिम लीग के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेकुलर ना हो, यह राहुल गांधी ने कहा था। और जो मुस्लिम लीग को सेकुलर नहीं मानता, उसने मुस्लिम लीग को कभी समझा ही नहीं। हालांकि ये विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया के सेकुलर होने की परिभाषा हो सकती है, हमें कोई डाउट नहीं है, उनका मामला है। लेकिन कम से कम भारत में सेकुलर होने का मतलब यह कतई नहीं। वैसे हिंदुओं को जलाने की बात करने वाले मुस्लिम लीग के बारे में भारत के लोग कभी ठीक से ना ये समझ ही नहीं पाए थे। समय पर समझ गए होते ना ये मुस्लिम लीग के बारे में, तो बंटवारे की जो बॉल सर सैयद अहमद खान ने, बंटवारे की जो गेंद
सर सैयद अहमद खान ने उछाली थी ना, जिसे मोहम्मद इकबाल ने कैच किया था, और बंटवारे की जिस बॉल कर मोहम्मद अली जिन्ना सीमा पार कराकर ही माने थे, उस बॉल की हवा पहले ही निकल गई होती। लेकिन यह बात ना तो आजादी से पहले कांग्रेस के नेताओं को समझ में आई, और ना ही आज आजादी के बाद कांग्रेस के नेताओं को समझ में आ रही है। तभी तो आजादी से पहले हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाली असली मुस्लिम लीग के अनुयायी आज विपक्षी पार्टियों के गठबंधन, 18वें नंबर पर पार्टी पढ़िएगा, जो 26 है ना उसमें यह भी पार्टी है, विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। 18वां नंबर पढ़िए ध्यान से। तभी तो 1948 में बनी मुस्लिम लीग का साथ आज तक कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। तभी तो आज भी हिंदुओं को मारने, काटने और जलाकर मार देने वाली की धमकी देने वाली मुस्लिम लीग को राहुल गांधी सेकुलर कहते हैं। उन्होंने सेकुलर कहा था, कोई डाउट नहीं है। मुस्लिम लीग राहुल गांधी को 100% शुद्ध सेकुलर पार्टी नजर आती है। लेकिन आज राहुल गांधी भी चुप है, विपक्षी गठबंधन वाले, इंडिया वाले भी चुप हैं। जो संसद में शोर मचा रहे हैं ना, वो भी चुप है। जो संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, उन्हें आज भी मुस्लिम लीग के सेकुलरिज्म पर पूरा भरोसा है। हिंदुओं को जलाकर मारने वाले अपने सहयोगी के भड़काऊ भाषण पर उनको कोई एतराज नहीं है। सहयोगी है ना भाई, आपके विपक्षी गठबंधन इंडिया का पार्ट है। उन्हें बिहार में बिजली के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कथित तौर पर गोलियां चलाने वाली सरकार से सवाल नहीं करना, यह भी आज की बहुत बड़ी खबर है। उन्हें उडुप्पी में, कर्नाटक उडुप्पी में हिंदू बेटियों के अश्लील वीडियो बनाए जाने के मामले में जवाब नहीं चाहिए। उन्हें बंगाल हिंसा को लेकर कुछ नहीं कहना है। हालांकि केरल में हिंदुओं को नरसंहार की धमकी मामले ने जब जोर पकड़ा तो मुस्लिम लीग की तरफ से सफाई आई। कहा गया कि नारे लगाने वाले अब्दुल सलाम नाम के व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया गया है। खबर है कि इस मामले में केरल पुलिस ने भी सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। नारेबाजी देखते रहिए, आपका खून खौलेगा। लेकिन सवाल यह है कि विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया वालों का खून कब खौलेगा? उन्हीं के सहयोगी हैं मुस्लिम लीग, सेकुलर सो कॉल्ड। प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर संसद सिर पर उठाने वाले ऐसी पार्टियों को सिर पर कब तक बिठा कर रखेंगे? कड़वा सवाल, बुरा सवाल, बुरा और कड़वा दोनों। कब मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों की नफरती सोच के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? सीधा सवाल। Yesterday, Kasaragod District Committee organized a rally in Kañanadu. Unfortunately, one of the member of the party, he raised a slogan. We have noticed that one of the member raised a slogan against the ideology of Indian Union Muslim League, and he tried to make hate between the religious groups. We all know that we never support such kind of haters, so we have decided to expel him from the party, and also we have declared an inquiry committee, and after the inquiry committee report, we will take further action. इतनी बड़ी खबर है, सोचिए, हिंदुओं को मारने, काटने, जलाने का खुलेआम ऐलान, नरसंहार की धमकी। इंडिया वालों को गुस्सा ही नहीं आ रहा। गठबंधन हम लोगों को तो आ रहा है, भारतीयों को तो, भारत वालों को तो आ रहा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया वालों को गुस्सा ही नहीं आ रहा। वैसे महाशय, जिनको आप सुन रहे थे, कहा था कि वन ऑफ द मेंबर, वीडियो में देखिए वन ऑफ द मेंबर लग नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। केरल में हिंदुओं को खुलेआम नरसंहार की धमकी दी गई, कोई कुछ नहीं बोला। सेकुलरिज्म की दुआइयां देने वाले, बीजेपी को कथित सांप्रदायिक बताने वाले, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली पार्टी बताने वालों के बीच आज सन्नाटा पसरा हुआ है। सब साइलेंट मोड में चले गए हैं।